किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा उसके हर में 12% की कमी करने पर हमें कितना प्राप्त होता है? 15/64, 15/64 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि बताइए मूल भिन्न क्या होगी? 7/9 होगी, 3/16 होगी, 5/16 होगी, 9/11 होगी, यानी कि आपकी मूल भिन्न कौन सी होगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो थोड़ा से कॉन्सेप्ट को पहले आप समझिएगा, उसके बाद फिर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, जब हम किसी भी भिन्न को सॉल्व करते हैं तो भिन्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि उसमें आपको यह समझना है कि कौन सा अंश होता है और कौन सा हर होता है। देखिए, जैसे 9/11 है दोस्तों, तो 9/11 में 9 आपका क्या हो जाएगा? ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहा जाता है। उसके बाद फिर ये जो 11 नीचे लिखा हुआ पोर्शन होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहा जाता है। और ये जो लाइन होती है जो कि दो पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं इस भिन्न को, एक ऊपर वाला पार्ट होगा, एक नीचे वाला पार्ट होगा। तो ये जो लाइन होती है ना, इसे डिवाइडेड लाइन कहा जाता है, विभाजन रेखा कहते हैं। तो विभाजन रेखा के ऊपर का जो पार्ट होता है इसे अंश कहा जाता है, और विभाजन रेखा के नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं? हर कहते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आप बहुत पहले से जानते रहे होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको समझना क्या है कि जब किसी भी भिन्न में या किसी भी भिन्न के सवाल पर आधारित कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो दो चीजें होती हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। अब कुछ लोग अंश को x मानकर लगाते हैं और हर को y मान करके लगाते हैं। अगर मान लीजिए आप x को अंश मान लिए और y को हर मान लिए तो आपकी जो भिन्न बनकर तैयार होगी वो कौन सी होगी? x/y होगी। अब कुछ लोग जो है भिन्न में, देखिए कुछ लोग a मान सकते हैं, अगर a को मान लिए अंश और b को मान लिए हर, तो आपकी जो भिन्न बनकर तैयार होगी वो कौन सी होगी? a/b होगी। कोई आपको p मान सकता है अंश और हर क्या मान सकता है? q मान सकता है, pq मान सकता है, xy मान सकता है, ab मान सकता है, c/d मान सकता है। कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप क्या मान करके लगाते हो। ये जब मान करके लगाया जाता है दोस्तों तो ये होता है बेसिक मेथड, और बेसिक मेथड में एक एक स्टेप आप करते हुए जाएंगे और कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा। वही मैं आपका समय बचा दूंगा। 2 से 3 मिनट के स्थान पर 2 से 3 सेकंड में आप सवाल को आज सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं किस तरह के सवालों को कैसे 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। कोई भिन्न है उसके अंश में। अब दोस्तों अंश कहां होता है? ये ऊपर वाला हिस्सा होता है। यहां पर वृद्धि कितने परसेंट की कर रहा है? 10% की कर रहा है। फिर कह रहा है कि तथा उसके हर में 12% की कमी कर दी जाती है, और उसके हर में यानी नीचे जो है वो कितने परसेंट की कमी करेगा दोस्तों? 12% की कमी कर रहा है। अब यहां एक चीज आपको और समझना है। देखिए, पहला क्वेश्चन अच्छे से आप थोड़ा बेसिकली समझ लीजिएगा तो आपको जो भी भिन्न इस तरह की दी जाएगी, कोई भी भिन्न लगाने में 2 से 3 सेकंड का समय नहीं लगेगा। तो देखिए, ये परसेंटेज का सवाल है, यहां पर प्रतिशत का निशान लगा हुआ है। तो जब प्रतिशत का निशान होता है तो आपने कई सवाल पढ़े होंगे प्रतिशत के, और मैंने कई वीडियो जो है प्रतिशतता पर आधारित बनाया भी है। वहां पर आपको समझाया भी था कि देखिए कोई भी सवाल प्रतिशत का होता है, परसेंटेज का होता है, तो वहां पर 100 को बेस माना जाता है। 100 को हम लोग क्या मान लेते हैं? बेस मान लेते हैं। यानी कि जो भी कमी होगी, वृद्धि होगी, वो 100 को आधार मानकर किया जाएगा। यानी वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ दीजिएगा, कमी हो रही है तो 100 में घटा दीजिएगा। इस बात को आपको मैं पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियो में कि अगर कहीं पर 100 में वृद्धि हो रही, यानी वृद्धि होगी तो 100 में उतना, जैसे 10% यहां पर है वृद्धि,
अगर 10% है तो आप इसको क्या बना लेंगे, 100 प्लस 10 यानी 110 हो जाएगा। अब देखिए 12% की कमी हो रही है तो 100 माइनस 12 यानी 88 हो जाएगा। 100 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 100 में से 12 माइनस करोगे 88 आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? आप अगर समझ पा रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर वृद्धि हो रही है 10% तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और अगर कमी हो रही है 12% की तो 100 में 12 माइनस करेंगे, 100 में 12 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, अगर इतनी बात समझ गए तो अब देखिए 1 से 2-3 सेकंड में आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। अब करना क्या है, अब आप यहीं पर समझिए करना कैसे है, क्या क्या करना है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि होती है और उसके हर में 12% की कमी हो जाती है तो हमें एक भिन्न मिलती है। और कितना प्राप्त होता है, वो भिन्न कौन सी होती है, 15/64। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि 15/64 कह रहा है हमें प्राप्त होता है। कितना होता है, 15/64 प्राप्त होता है, 15/64 प्राप्त होता है। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? आप बोलेंगे यस। तो आप देखिए इस पे आपको और क्या करना है, यहां मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। प्यार से समझिएगा, एक 15/64 जो प्राप्त हो रहा है यहां पर, अभी इस पर मत जाइए, केवल इतना देखिए कि कितना आपको प्राप्त हो रहा है। 15/64 प्राप्त हो रहा है, पहले 15/64 आप लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, देखिए अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। अंश वाला पोर्शन ऊपर होता है और हर वाला पोर्शन दोस्तों कहां होता है, नीचे होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, जो नीचे होता है, नीचे क्या होता है, हर, नीचे क्या हो रहा है, क्या लिखते हैं, हर लिखते हैं, इसको ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाला नीचे लिखेंगे। यानी अंश जो है आपको कहां लिखना है, नीचे, और हर को कहां लिखना है, ऊपर। पहले ध्यान से समझेंगे, अंश ऊपर होता है भिन्न में और भिन्न में हर कहां होता है, नीचे होता है। लेकिन हमें क्या करना है, अंश को ऊपर लिख देना है और अंश को नीचे लिख देना है और हर को ऊपर लिख देना है। कैसे लिखेंगे इसको देखिए, हर को हमें कहां लिखना है, ऊपर लिखना है। तो हर देखिए, हर में 12% की दोस्तों क्या बोल रहा है, कमी, तो 12 घटा के लिखिए। 12 किस में से घटाना है, 100 में से, क्योंकि 12% कह रहा है। क्या कह रहा है, 12% की कमी हो रही है, तो 100 में से 12 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 88। ये हर है, हर में 12% की कमी हो रही है, हर नीचे लिखा रहता है, लेकिन आपको कहां लिखना है, ऊपर। तो ये कितना लिखेंगे, 88, 88 ऊपर आप लिखेंगे। ये 88 कहां से आया, क्लियर हुआ, 100 में 12 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो कितना प्राप्त होगा, 88 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, अंश में 10% की वृद्धि होती है। अंश हमारा कहां लिखा होता है, ऊपर, लेकिन हमें कहां लिखना है, नीचे लिखना है। हमें अंश को कहां लिखना है, नीचे। 10% की वृद्धि करके आप लिखे तो 100 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 100 में 10 जोड़ेंगे दोस्तों, जरा बताएं कमेंट करके, कितना होगा, 110 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो पूछ रहा था बताओ मूल भिन्न क्या होगी, तो यही आपकी मूल भिन्न हो जाएगी। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए मूल भिन्न आपकी क्या होगी, तो जो मूल भिन्न होगी इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा उसका वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको काट सकते हैं, देखिए 11 8, देखिए 11 8 88 हो जाएगा। 11 दहम्मा 110, 11 दहम्मा 110, 11 8 88। ठीक है, अब आप इसको देखिए 5 से काट सकते हैं और इसको 8 से काट सकते हैं। 8 कन्नम 8, 8 अठाई 64 हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 5 से कट जाएगा, 5 दूना कितना होगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब आपका कितना बचा, देखिए ऊपर कोई नंबर नहीं बचा है, केवल 3 बचा है। नीचे देखिए 8 और 2 और बीच में मल्टीप्लाई है, गुणा। तो क्या 3 से 8 कट सकता है? आप कहोगे नहीं सर, अगर 3 से 2 पूछा जा रहा कट जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, ना 3 से 8 कट सकता है, ना 2 कट सकता है। तो इसका मतलब आपकी जो मूल भिन्न होगी दोस्तों वो कितनी होगी, ऊपर 3 बचा है तो ऊपर 3 लिख दीजिए। नीचे देखिए 8 और 2 के बीच में क्या लगा, गुणा।
तो 8 और 2 को गुणा करके लिखे, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी कि यही 3/16 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो लोग नए होंगे वो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पुराने बहुत से साथी वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें, ठीक है। तो 3/16 क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर होगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी का पार्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में कितना दिया गया दोस्तों 3/16 दिया गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस आप दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने पर तथा उसके हर को 2 गुना करने पर 5/9 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगी ये आपको निकालना है। ऑप्शन है 3/8 या 8/3, 8/9 या फिर 4/5, इसमें से आपका पूछ रहा है बताइए कि कौन सी मूल भिन्न होगी। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे सवालों को देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सब्र करिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। देखिए आपको क्या बताया गया कि आपसे कह रहा कि अंश में 25% की वृद्धि हो रही है और हर को 2 गुना, यानी कि जो हर है उसमें कितनी की वृद्धि हो रही है 2 गुना करने पर। भैया 1 गुना से 2 गुना हो गया मतलब वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। 3 गुना हो गया मतलब वृद्धि हो गई है, 4 गुना हो गया मतलब वृद्धि हो रही है, 5 गुना हो गया मतलब वृद्धि हो रही है। यानी कि यहां पर अंश में क्या कह रहा है 25% की वृद्धि हो रही है और हर को 2 गुना करने पर, यानी कि अंश जितना भी रहा होगा उसको क्या किया गया 2 गुना वृद्धि उसमें कर दी गई। तो भिन्न कितनी प्राप्त होती है 5/9, ठीक है 5/9 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न आपसे पूछ रहा है बताइए क्या होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को बस 2 से 3 सेकंड में आप कैसे लगाएंगे। देखिए आपने अगर पहला सवाल अच्छे से समझ लिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए 5/9 आपको लिखना है, भिन्न कौन सी होगी निकालने के लिए क्या करेंगे 5/9, 5/9 आप लिखेंगे जैसे पहले वाले में आपने किया था। क्या इतनी बात समझ में आ गई, बोलिए यस और नो। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है, हमें क्या करना अंश को नीचे लिखना है और हर को ऊपर लिखना है। यानी देखिए अंश ऊपर होता है, अंश ऊपर होता है लेकिन हमें लिखना कहां है नीचे, और हर कहां होता है भिन्न में नीचे होता है लेकिन लिखा कहां जाएगा ऊपर। अब कैसे लिखना उसको भी जानिए। देखिए अब यहां पर आपको लिखना है, यहां पर आपको नीचे क्या लिखना है नीचे हर लिखना, नीचे अंश लिखना है और ऊपर क्या लिखना है हर लिखना है। तो देखिए दोस्तों अंश में 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% की जहां बात आती है बेस क्या बताया गया 100 को मानिए, किसको मानिए 100 को मानिए, यानी वृद्धि हो रही तो 100 में उतना जोड़ दीजिए। 25% वृद्धि हो रही मतलब 100 में 25 जोड़िए कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो 125 अब आपको कहां लिखना, अंश होता ऊपर है लेकिन नीचे लिखेंगे इसको, लेकिन कितना लिखेंगे वृद्धि या कमी जो भी कह रहा उसके साथ लिखेंगे, ठीक है। 25% की वृद्धि कह रहा है इसलिए 25% जोड़ करके 100 में हम नीचे लिखेंगे। तो 100 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा 125। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए दोस्तों क्या कह रहा हर को 2 गुना करने पर, हर को 2 गुना। देखिए अब कुछ लोग क्या करेंगे यहां पर, देखिए यहां पर 5/9 है तो 9 का 2 गुना कर देंगे, 9 दूना 18 कर देंगे। ये मत करिएगा क्योंकि ये करेंगे तो पूरा का पूरा जो है सब सत्यानाश हो जाएगा, तो इसलिए आपको ये नहीं करना है। तो 9 का नहीं करना है, परसेंटेज में सारी बातें घट रहा है या बढ़ रहा है जो भी हो रहा है वो परसेंटेज में हो रहा है, इसलिए 2 गुना का मतलब जैसे पहले भिन्न 100 रही होगी 100%, एक का मतलब होता है कोई भी चीज 100% है 100 है, अब वो 2 गुना हो गई तो 100 दूना 200 हो जाएगा। अब 200 कौन बढ़ रहा हर बढ़ रहा है, 200 गुना कौन हो रहा है 2 गुना का मतलब 200 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 200, लेकिन कहां लिखेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, जबकि भिन्न में हर नीचे होता है लेकिन क्या बताया जा रहा है आपको लिखने के लिए ऊपर लिखना है। तो हर आप कितना लिखेंगे 200, ये 200 कहां से आया क्लियर हुआ,
यानी कि कोई भी चीज जब अपने आप में एक होती है तो उसको हम 100% मानते हैं, लेकिन अगर 2 गुना हो गया तो 100 का 2 गुना करेंगे यानी कि 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना होगा? 200। अब ये कहां लिखना है? ऊपर लिखना है। ठीक है, ये आपने अगर सेट कर लिया, बस इसी को सॉल्व करिए, आंसर सामने है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 25 से इसको काट दीजिए। देखिए 25 पंचे 125 हो जाएगा और 25 अट्ठे कितना होगा? 200 हो जाएगा। अब देखिए यहां 5 है, ये ऊपर और नीचे 5 है, 5 से 5 कट जाएगा। अब बचा क्या? 8 बचा, नीचे 9 बचा। ऊपर 8 बचा, नीचे 9 बचा। अब कहीं पर भी जो है 8 से 9 नहीं कर सकता, 9 से 8 नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो भिन्न होगी 8 बटे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ये 8 बटा 9 कहां है? यहां 3 बटे 8 है, यहां 8 बटे 3 है, यहां पर 8 बटे 9, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। 8 ऊपर बचा, नीचे 9, तो 8 ऊपर है मतलब अंश हो गया और नीचे 9 है तो ये आपका हर हो गया। तो भिन्न क्या बनेगी? मूल भिन्न क्या होगी? 8 बटा 9। क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर तथा उसके हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होती है या होता है, तो मूल भिन्न होगी क्या होगी? 5/4 होगी, 5/8 होगी, 4/5 होगी या 3/9 होगी, आपको यह बताना है। तो देखिए आपने 2 अच्छे प्रश्नों को किया। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला होगा कि किसी अंश भिन्न के अंश में कितना? 220%, इतना ज्यादा परसेंटेज वृद्धि हो रही है। और हर में भी वृद्धि, यहां पर अंश और हर दोनों में वृद्धि हो रही है, लेकिन अंश में दोस्तों कितनी वृद्धि हो रही है? 220%। और हर में कितनी वृद्धि हो रही है? 150% हो रही है। तो कह रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो भिन्न कितनी मिलती है? जो भिन्न मिलती है, परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न कौन सी है वो चीज आपको निकालना है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे आपने पहला और दूसरा समझा था। बस आपको यह देख करके 220 150 आपको घबराना नहीं। आप कैसे निकालेंगे? देखिए आपको क्या बताया गया है, कितनी प्राप्त हो रही वो पहले आप लिख लीजिए। तो कितनी भिन्न प्राप्त हो रही है? 4/5। आपको परिणामी भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है? 4/5। अब आपको क्या करना है? यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा का निशान लगाना है। अब यहां पर क्या लिखना है? ध्यान दीजिएगा, अंश को नीचे लिखा जाता है, हर को ऊपर लिखा जाता है। जनरल भिन्न में अगर कोई भिन्न है तो 3 ऊपर है तो ये हमारा अंश हो गया, 9 नीचे है ये हमारा हर हो गया। लेकिन आपको क्या बताया गया है? मूल भिन्न निकालने के लिए आपको अंश को कहां लिखना पड़ेगा? नीचे, और हर को कहां लिखना होगा? ऊपर लिखना होगा। तो अंश को ऊपर, अंश को हमें कहां लिखना? नीचे लिखना है। तो अंश को नीचे लिखना है, तो अंश कितना है? 220% है। अब देखिए 220 है परसेंटेज में, तो आपको क्या करना है? 100 उसमें जोड़ देना है। तो 220 से कितना हो जाएगा? 220 में 100 जोड़िए, 100 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 320 हमारा अंश होगा। कितना होगा? 320 हमारा अंश हो जाएगा। तो ये अंश जबकि ऊपर होता है, लेकिन लिखेंगे कहां पर? नीचे लिखेंगे। अब आप देखिए हर को कहां लिखना है? ऊपर लिखना, जबकि होता कहां है? भिन्न में नीचे होता, लेकिन इसको ऊपर लिखिए। देखिए 150% की इसमें भी वृद्धि हो रही है, तो 150 में 100 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 250 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका जो भी प्राप्त होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका मूल भिन्न। ठीक है, तो देखिए आप 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी 0 यहां था, एक ऊपर एक नीचे, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 एकन्नम 5 और 5 25 हो गया, ये कट गया। अब देखिए 4 से 32 कट जाएगा, 4 एकन्नम
4 और 4 अठे 32, यानी सब कुछ कट गया, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 8, यानी कि 5 से 8 नहीं कट सकता या 8 से 5 नहीं कट सकता है। तो अब आपको कितना मिला, ऊपर 5 मिला, नीचे 8, यानी जो भिन्न होगी, मूल भिन्न होगी, वो क्या हो जाएगी, 5/8। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 5/8 दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, एंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।